धमाकेदार जो है हम लोग को जतरा को लगाना है। और इस बार तो विशेष रूप से इस जतरा को हम लोग ऐसा लगाएंगे कि आज तक 57 साल में नहीं लगा था, वैसा इस जतरा को लगाने का हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। जोहार नमस्कार, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज उरांव और यूट्यूब चैनल का नाम है 10 पाढ़ा परिवार। तो दोस्तों, 3 जून बेड़ो पाढ़ा जतरा को लेकर बैठक रखी गई थी दोस्तों, कटरमाली जरिया बेड़ो रांची में दोस्तों। तो लीजिए, 10 पाढ़ा अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा अपनी बातों को बहुत सुंदर रख रहे हैं। तो लीजिए, वीडियो में दिखिए। हमारे इस पाढ़ा बैठक में आए तमाम हमारे 10 पाढ़ा के पाढ़ा प्रेमी, विशेषकर हमारे पहान, पुजार, दीवान और हमारे दूसरा पाढ़ा से आए हमारे मांगादा और भी कई दूसरे पाढ़ा से भी आए हैं, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी मुख्य रूप से जो आज हमारे इस बैठक में उपस्थित हैं, और इसका पिछला बैठक में भी उपस्थित थे, और उनका उपस्थिति के दरमियान ही ये हम लोग आज का बैठक का आह्वान हम लोग किए थे। लेकिन जिस आह्वान जैसा किए और जैसा लोग को आना चाहिए था, वैसा आज भी मौजूदगी नहीं है। तो ये अफसोस होता है कि हमारा समाज कब जगेगा, हम लोग कैसे एकजुट होंगे। चलिए, जैसा भी हो, हम लोग को हमारे समाज को इसी तरह आगे हम लोग को लेते चलना है, बढ़ते चलना है। और विशेष रूप से आज का जो भी बैठक था 3 जून पाढ़ा जतरा के संबंध में, और दूसरा मुद्दा था हम लोग का जो है गंभीर समस्या हमारे इस राजा गांव कटरमाली में मसना के संबंध में। लेकिन आज जितने भी 8-10 आदमी बोले, उसमें से कोई भी जिक्र नहीं किए हमारे मसना के बारे में। लेकिन आज हमारे बीच में पहली बार या दूसरी बार हमारे छोटा भाई कहिए और रविंद्रनाथ के अपने भाई कहिए राम नारायण भगत जी आए थे, और वो भी कहना भूल गए थे, लेकिन मैं उनको याद दिलाया, और उन्होंने जो भी बात आप लोगों के बीच में रखे, मैं उनके हर बातों को सम्मान देते हुए यही आशा और उम्मीद दिलाना चाहता हूं आप लोग को कि आप लोग जिस आशा से कई बार का मीटिंग में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आशा बिल्कुल आप लोग के अनुरूप होगा। और हम लोग बड़े भाई हमारे रविंद्रनाथ भगत जी भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, और हम भी लगे हुए हैं, और भी हमारे पाढ़ा के लोग या हमारे अनुभवी लोग लगे हुए हैं। और यही आशा लेके चलिए कि हम लोग का जीत सुनिश्चित है, और इससे ज़्यादा हम इस जगह नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आप लोग पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ वैसे भी आदमी हैं दादा जे आज हिया बोलबा से काल उमन के पता चल जाए, वैसनो आदमी ठिन आवन और बैठे न और बैठे। तो सेल बहुत सारा ऐसा बात है जे के हम सामूहिक तौर पर नहीं बोले चाहिए। सेल तोहरे के काम से मतलब रखा, सुने कर जरूरत न के, जितना जहाँ तोहरे कर जरूरत है उतने तोहरे आगे आवा, जहाँ तोहरे कर जरूरत हुई हुआ बुलाल जाए, जहाँ तोहरे के जाना है हुआ तोहरे के संगठित हो के हुआ पर पहुँचना है और एकजुटता दिखाना है। ठीक है, चले आज ये गंभीर समस्या कर बारे हम इतना बात के रखा थी। हाँ, काहे कि उस दिन कहल रहे कि दोनों मुद्दा पर बात हुई, और आप विशेष रूप से 3 जून पाढ़ा जतरा कर बारे में हम अपन बट से कहे चाहिए। और सबसे पहले तो हम कहे चाहब हमर 10 पाढ़ा कर आदमी मन के, चाहे वो पहान हो, चाहे वो पुजार हो, चाहे हम पाढ़ा कर प्रेमी हो, पता नहीं मुंह से कोई चीज ही मनकर निकलेलन, का चीज की मन के डर है समझ में नहीं आवेला। और विशेषकर जब हमारे घर सामने बबलू दा बैठल रहे लनी रविंद्रनाथ भगत जी, तब तो औरे मुंह बंद रहे मनकर। और जब हम रहीला, हम जब जाइला कोई गांव कर बैठक में, तो तरह तरह कर बात जे हमारे सामने ई मने बोले न, तो ई मन समझे ना कि हमरे अध्यक्ष सुबोध लकड़ा के कह दिए, तो वो बात सब कुछ जो है रविंद्रनाथ भगत जी को बोलेंगे। ऐसे ही सोचते हैं ना आप लोग बोलते क्यों नहीं? कोई भी पेट में बात को रख के किसी एक पर जो है मरना छोड़िए, किसी एक पर जिम्मेदारी देना आप लोग छोड़िए। और यही कमजोरी के चलते आज हम लोग जो है हमारा समाज
पीछे जा रहा है और आज दूसरे लोग जो है हम लोग को लड़ाने के लिए, हमारा सब कुछ छीनने के लिए जो है आगे आ रहा है। इसीलिए कहते हैं बोलने के साथ साथ लड़ना भी सीखिए, जगह पर लड़ना भी सीखिए और जगह पर बोलना भी सीखिए। जब तक बोलिएगा नहीं, जब तक लड़िएगा नहीं, आजकल वैल्यू नहीं देगा आदमी। सोता अरे वही आदिवासी है, सीधा साधा आदिवासी है, क्या करेगा। तो चलिए, समय काफ़ी हो गया है। मैं निचोड़ बात करने के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारे 3 जून पाढ़ा जतरा के संबंध में, जैसा पाढ़ा जतरा हम लोग का लगते आ रहा है और इस बार 60 साल होने जा रहा है हमारा पाढ़ा जतरा। 60 साल, तो 60 साल कम नहीं होता है, शायद हम लोग का उम्र हो रहा है 60 साल। तो हम लोग का जन्म हुआ और जतरा शुरू हुआ था और हम लोग देखते आए हैं कि जतरा कैसा लगता था। पूरा बेड़ों में, आज तो जमीन जगह सब बिक्री हो गया, घर द्वार बन गया, पूरा बेड़ों में जो है पूरा जतरा खोड़ा जो है आटता नहीं था, खोड़ा आटता नहीं था। मेरा देखा हुआ चीज है, मैं खुद देखा हूं। तो ठीक है, समय के अनुसार बदलता है हर कुछ। उस समय खाली था, आज जनसंख्या बढ़ी है, जिनकी भी जमीन थी अपना अपना घर बना रहा है, अपना अपना कब्जा कर रहा है। तो आज हमारे बेड़ों में जितना भी जगह है, उसी जगह पे हम लोग के इस जतरा को बहुत ही जो है धमाकेदार जो है हम लोग को जतरा को लगाना है। और इस बार तो विशेष रूप से इस जतरा को हम लोग ऐसा लगाएंगे कि आज तक 57 साल में नहीं लगा था, वैसा इस जतरा को लगाने का हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। और हम लोग, दादा बोले आप लोग को कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ का अगर आप लोग का गांव में, पाढ़ा में कमी है तो आप लोग बताइए, लेकिन आप लोग बता नहीं पाते और आप लोग की बातों को हमको रखना पड़ता है और मैं उनके सामने नीचा हो जाता हूँ। इनको लगता होगा कि सुबोध ही लोग को सिखाता है, लेकिन वैसी बात है क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं है आप लोग? तो खैर, अगर आप बनाए हैं बोलने के लिए, आप लोगों का बात रखने के लिए, तो हम भैया के पास जरूर बात को रखेंगे, भले पूरा हो या ना हो, लेकिन बात हम मुखरता से रखेंगे इनके यहाँ। सबसे पहली बात तो हम चाहेंगे कि हमारा पूर्वज से, हमारे जो है स्वर्गीय करमचंद भगत जिस तरह से शुरुआत किए थे हमारे इस जतरा को, और हमारे 10 पाढ़ा का अगुवाई में ये जतरा लगते आया है स्टार्टिंग से। भले जितना भी पाढ़ा का आदमी यहाँ आता हो, उस जतरा में आता हो, लेकिन शुरुआत ये अगुवाई हमारे 10 पाढ़ा के लोग किए थे। आज भी हमें याद है कि जब तक जिंदा थे अजीम मियाँ हमारे उस बेड़ो जो है 3 जून पाढ़ा जतरा का संचालन करते थे। लेकिन आज अफसोस होता है कि आज इतने हमारे पढ़े लिखे, हमारे 10 पाढ़ा में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं, लेकिन आज बेड़ो हमारे 3 जून पाढ़ा जतरा का संचालन करने के लिए हमारे 10 पाढ़ा से किसी को जो है नहीं समय दिया जाता है या नहीं मौका मिलता है। और हमारे 10 पाढ़ा में ऐसे ऐसे नाचकार लोग हैं जो हमारे करमचंद भगत जो थे, जो हमारे जरिया से या आसपास के लोग तो दिल्ली ले जाते थे, वैसे वैसे आज भी टीम हमारे 10 पाढ़ा में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दादा से कि वैसे वैसे टीम को हम लोग को हमारे मंच में जगह मिलनी चाहिए। और उनको जैसे आज जो है ऑर्केस्ट्रा और ये 50,000 लाख रुपया जो लेके जाता है, और हमारे 10 पाढ़ा से अगर वैसा टीम वहाँ अच्छा प्रदर्शन करता है और समय देता है, तो उसको भी सम्मान स्वरूप आप जो है कुछ देने का काम करेंगे, ताकि ये रुझान जो है हमारे 10 पाढ़ा में, हमारे समाज में, हमारा संस्कृति जो है आगे बढ़ने का काम करेगा। और हमारे आने वाले बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। तो हमारी संस्कृति को आज बचाना है, तो कैसे बचेगा? भाड़ा में लाने से? भाड़ा में अगर हम 50 और 1 लाख में लाएंगे तो हमारा समाज का संस्कृति बचेगा? तो उसके लिए हम लोग को आना होगा, हमारे बच्चे बच्चियों को, माँ बहन को जाना होगा, तब हमारा संस्कृति बचेगा, तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा पहचान बनेगा। तो इस तरह की बात है। तो दादा समझ रहे हैं, जो भी बात हम बोलेंगे ठोस बात को बोलेंगे। और जैसे हम लोग हाजिरी टिकरा में
शुरू से जो जमा होके हम लोग एक साथ जो है हमारे बबलू भैया के घर के पास जो हम लोग जाते हैं और वहाँ तमाम हमारे पाढ़ा के लोग दूसरे पाढ़ा भी आते हैं और फिर हम लोग एक साथ गेट टुगेदर माने एक साथ हम लोग मिल के जो चलते हैं उसका एक अलग अनुभूति मिलता है, अलग एक पहचान बनता है, अलग एक ताकत दिखता है पाढ़ा का। यहाँ आज 57, 58, 59 साल पहले जो हमारे स्वर्गीय करमचंद भगत जो स्टार्टिंग किए थे उनकी मकसद क्या थी पाढ़ा जतरा लगाने का। वो जो है जब इनके घर से निकलते हैं और एक संग जो बेड़ो प्रवेश करते हैं तो वो एकता हमारे पाढ़ा में झलकता है और वो दिखाने के लिए हम लोग को और मजबूती के साथ में और भी बड़ी संख्या में हम लोग को बेटी बहन को निकल के जाना होगा और हम लोग को यहाँ पर एकदम समय से आना होगा। हम लोग भी आएंगे और यहाँ से अगुवाई करके हम लोग भी ले जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ जमा कर रहे हैं और हम लोग बेड़ो स्टेज में बैठे हुए हैं लाट साहब, ऐसा वो काम विशेषकर हम नहीं कर सकते। हम आप लोग के साथ हैं और जब तक आप लोग हमें अध्यक्ष बनाए हैं बनाए रखेंगे हम आप लोग के साथ रहेंगे, ये मेरी वादा है। और जो भी कमी बेसी हो हमारे समाज में, हमारे पाढ़ा में या हमारे इस जतरा में, मैं एकदम मुखरता से मैं बात करूंगा और रखूंगा। और मैं रविंद्र दास से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह आती है हमारे 3 जून पाढ़ा जतरा में, तो उस प्रतीक चिन्ह में जो भी सवार होते हैं तो उसमें से हमारे कई पुराने राजा जो हम लोग के संग चलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम बबलूदा से कहना चाहेंगे वैसे पुराने राजा, मैं किसी का नाम नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इंडिकेट करना चाहता हूं कि वैसे राजा को भी थोड़ा सा सम्मान देने का आप काम कीजिएगा, ताकि सारा उम्र आज समाज के लिए उन लोगों ने दे दिया एक राजा रह के, लेकिन आज तक हमारे उस प्रतीक चिन्ह में उन्हें चढ़ने का मौका नहीं मिला और वो मिलना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, बबलूदा समझदार हैं, वो समझते हैं हर चीज़ को, तो मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा उन लोग पर ध्यान दीजिएगा। जो भी लिस्टेड होगा उसमें उस तरह का राजा लोग को थोड़ा सा आप सम्मान मिले, अरे तो वो आशीर्वाद ही मिलेगा हम लोग को और क्या। और दूसरा हम लोग का नवनियुक्त या पुराना राजा कहिए, हम लोग का यंग हीरो जो राजा है ये तो है, इनको तो सम्मान देना तो माने है ही है, इसका तो माने एकदम रखा हुआ है। काहे कि बबलूदा इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि भाई ये राजा है। हाँ, इनके बारे में भी हम ये आवाज़ उठाए थे और वो सम्मान दादा ने देने का काम किया और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। इसी तरह और जो भी मैं बात रख रहा हूँ उसको भी उन्हें ध्यान देने का काम करें। देखिए पाढ़ा जो है ना कोई व्यक्तिगत किसी एक का नहीं है, कोई एक परिवार का नहीं है, ठीक है ना। ये पाढ़ा जो है पूरे हमारे पाढ़ा क्षेत्र में जितने भी वास करते हैं सब पाढ़ा समाज का जो है ये पाढ़ा जतरा है। भले हम लोग संचालन या अगुवाई हम लोग 10 पाढ़ा से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज जो भी यहाँ आते हैं सारे पाढ़ा समाज के लोग, ये हमारी समाज का चीज़ है। हाँ, और हमारे समाज में जितने भी जाति और धर्म के लोग जो वास करते हैं सबका है, ऐसा नहीं कि खाली हम आदिवासियों का है, सबका है ना। आज से 57 साल 58 साल पहले जाइए कैसे रीझ रंग से हम लोग सभी जाति और धर्म के लोग जाते थे। और मैं कहना चाहूँगा बबलूदा को बहुत ही ये माने ये मुद्दा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। मैं कहना चाहूँगा इस बार हमारे जितने भी 10 पाढ़ा से जो जाते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितना भी जो लोग को खर्चा पानी दिया जाता है, चाहे वो जाने के लिए या जो भी है, चाय पानी के लिए जो भी है, तो मैं चाहता हूँ इस बार ये 60 साल जो हम लोग पाढ़ा जतरा जो मनाने जा रहे हैं, तो हमारे 10 पाढ़ा के लिए मैं बात रखना चाहता हूँ कि इस बार हमारे 10 पाढ़ा गांव को कम से कम 10-10 हज़ार रुपया आप दीजिए। और 10-10 हज़ार रुपया किसी गांव के लोग को नहीं, जब 10 पाढ़ा का समिति बना है तो समिति को जिम्मेदारी दीजिए और वो समिति के द्वारा हमारे 10 पाढ़ा गांव को जो है वो दिया जाएगा। और हर एक 10 गांव में
हर एक गांव को 20-20 साड़ी आप दिया कीजिए और 20-20 को गंजी दिया कीजिए। और हमारे जरिया में जो 5 गो टोली है, हर एक टोली में 10-10 साड़ी दिया कीजिए। जैसे राजा गांव है, यहाँ भी 2-3 टोली है, तो यहाँ भी 10-10 गो साड़ी हर टोली में दिया कीजिए। ये मेरा एक प्रस्ताव रहा। आगे आपको क्या करना है नहीं करना है आप खुद समझते हैं, लेकिन ये शिकायतें हमारे तक आती है और हमको जब मौका मिलता है और आप जब रहते हैं तो पता नहीं हम और भी उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, पेट में रख के नहीं, डायरेक्ट बोलना चाहिए। जो भी बात है उसको पीठ के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये है, और हम लोग समय से आएंगे और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही लोग निकलेंगे। और बबलूदा तो बोल ही दिए, साड़ी के अलावा का लोला कर जरूरत है कि और का कर जरूरत है, वो बोले ना, सुने कि नहीं। तो फिर भी आप लोग का मुंह से निकलता नहीं है, लेकिन ये भाई आप लोग के बारे में बताने का काम करता है। तो आप लोग को और एक बार बात बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। हम जो बोले और जो छूटा वो बात आप लोगों के माध्यम से इनके कान तक बात जाना चाहिए। और इस बार हम चाहेंगे भैया से कि केसा मोड़ में एक पानी पियाऊ का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी गर्मी रहती है, यहाँ से लोग नाचते गाते हम लोग जाते हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम एक टैंकर या 2-3 आदमी केसा मोड़ में रख दीजिएगा, ताकि जितने भी इधर से लोग जाएंगे जो प्यासे, कम से कम पानी वहाँ पीने का काम करेंगे। और इस बार 10 पाढ़ा के अलावे आप 10 पाढ़ा को ही सिर्फ झंडा देते हैं या तमाम पाढ़ा को देते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन 10 पाढ़ा को इस बार जो झंडा दीजिएगा तो ये जो 60 साल जो आप मना रहे हैं इसका कोई चीज़ एक पहचान बननी चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, ताकि लोग जाने, पूरा पाढ़ा समाज के लोग जाने कि हाँ इस बार जो है 3 जून पाढ़ा जतरा 60 साल हम लोग जो है का मनाने जा रहे हैं, और उसमें जो है हम लोग का प्रतीक चिन्ह उस झंडा में दिखना चाहिए। तो ये आपके और भी लोग हैं, उनसे आप परामर्श लीजिएगा कि उसमें क्या लिखना है या क्या चिन्ह देना है, ताकि सब जाने। और बाकी ढोल नगड़ा तो जिस गांव में है या नहीं है, बाकी तो ढोल नगड़ा तो हमारे द्वारा भी वितरण किया गया है, और अगर कमी बेसी है तो आप लोग बोलिएगा। अभी और एक बैठक होने वाली है ना। और लास्ट में हम चाहेंगे कि हमारे कई मेहमान जो है, बेड़ों में भी हम लोग जाते हैं तो थोड़ा जगह बैठने की समस्या आती है, तो कम से कम जो भी हम लोग थके मंदे जो जाते हैं उनको एक सम्मान पूर्वक बैठने का मौका मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ हम जब भी गए हैं देखते हैं दूसरे तीसरे फालतू आदमी जो है स्टेज में कब्जा जमाए हुए रहता है। तो उस पर भी ध्यान देना है, और ध्यान देना है हम ही लोग को, करना है हम ही लोग को, व्यवस्था हम ही लोग को करना है। कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे, है ना, लेकिन एक तालमेल हम लोग में होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कहा कि फालतू सालतू आदमी आके बैठे रहता है, कभी कोई अच्छा लोग देखते हैं खड़ा रहता है किनारे, तो उनको हम लोग को देखना है। अब ये तो नहीं देख पाएंगे, ये बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग एक टीम बनाने का काम करेंगे, और हम लोग एक सबको ड्यूटी बांटने का काम करेंगे, और वो लोग देखेंगे। और बस यही है, हम ज़्यादा ना बोलते हुए, और इस बार हम चाहेंगे कि हमारे इस बेड़ो मंच में हमारे जरिया कटरमाली, हमारे 10 पाढ़ा के कोई ऐसा अनुभव आदमी को मंच में संचालन करने के लिए आप जो एक चयन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर वो ऐसा कोई मिले और इच्छा अपना जाहिर करे तो ऐसे लोग को वहाँ पर रखिए। ठीक है, बेड़ों को लोग करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कई तरह का वहाँ पर बात भी होती है जो वो लोग कंट्रोल भी करता है। ठीक है, हम नहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी रहे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिल के जॉइंट वेंचर में अगर वैसा हो तो अच्छा रहेगा। और आज फिर एक बार हम भैया को याद दिला रहे हैं, एक भाई तो बोल के गए आप लोग के मसना के विषय में, आज बड़े भाई से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी 3 जून पाढ़ा जतरा के साथ साथ मसना के विषय में भी ये 2 शब्द रखेंगे। और हमने जो बोला, कितना चीज़ को उन्होंने गंभीरता से लिया, आप लोग को बताने का काम करेंगे। इतना ही बोलकर धन्यवाद और जोहार।
मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जोहार।